2026 में ऐसे 13 आइडियाज़ जो एज अ हैबिट आप डेवलप कर सकते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये 13 आइडियाज़ हैं जो 2026 में अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जो शायद मैं भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो हो सकता है कि आप अपने आप को या अपने ड्रीम्स को या आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं 2026 के लिए उसको अचीव कर पाएँ। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली आदत, फर्स्ट हैबिट, वेक अप अर्ली। आप 2025, 4, 3, 2 और 20 में आपकी जो भी हैबिट्स हैं, अगर आप सुबह 7 बजे सोकर के उठते हैं तो थोड़ा सा जल्दी सोकर के उठिए, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबसे तो बात कर पाते हैं, आप सबसे कम्युनिकेशन कर पाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्लेक्शन आप तभी कर पाते हैं जब आप अपने आप के साथ बातचीत कर सकते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जबकि आप आपका जो भी रूटीन का समय है उससे आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम, अगर आप सुबह सोकर के उठते हैं तो वो टाइम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। उस टाइम पे रिफ्लेक्ट कीजिए, आपको क्या करना है उसको देखिए, आपके गोल्स क्या हैं, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आपका जो ईयरली जो गोल था वो आपने हाफ ईयरली में डिवाइड किया कि नहीं किया, उसको क्वार्टरली डिवाइड किया कि नहीं किया, उसके बाद में उसको मंथली, वीकली और डेली उसको डिवाइड किया कि नहीं किया। तो यकीन मानिए कि लाइफ में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने बड़े गोल सेट करते हैं, लेकिन आप उसको बिट्स एंड पीसेस में ब्रेक करके डेली जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको किस तरीके से करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं दूसरी हैबिट की। दूसरी हैबिट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी हेल्थ। आप हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं? आप अगर 2026 के पहले तक अगर अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा सब्सटेंशिएट कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, या आप काम में बिल्कुल लगे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपने लैपटॉप के ऊपर लगे हुए हैं, ऑफिस की चिंता करते हैं, बिजनेस की चिंता करते हैं, अपने जॉब की या अपने टारगेट की चिंता करते हैं, तो ये सब बेकार है अगर आप अपने हेल्थ की चिंता नहीं करते तो। क्योंकि एक बार हेल्थ, जो अच्छी हेल्थ है आपकी अभी, उसकी कीमत आपको तब पता चलती है जब ये हेल्थ आपकी ठीक नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम वेट करेंगे कि हमारी हेल्थ जब कब हम हॉस्पिटलाइज होंगे उसके बाद में मैं ठीक से खाना पीना शुरू करूंगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, योगा स्टार्ट करूंगा। नहीं, 2026 में यकीन मानिए कि अगर आप जो भी कुछ करते हैं सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए आपकी हेल्थ। ये दोस्तों एक ऐसी चीज़ होती है, इसको कहा गया है कि अ हेल्दी पर्सन नीड 100 थिंग्स, लेकिन अ सिक पर्सन नीड ओनली वन थिंग, एंड दैट इज कॉल्ड द गुड हेल्थ। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो ये है कि सुबह उठने के बाद आप अपना गोल सेट कैसे करते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हैं, और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तीसरे नंबर की होती है उसको बोलते हैं कि आप अपना जो माइंड का जो व्हाइट बोर्ड है उसमें आप डिलीट का बटन रखते हैं कि नहीं रखते। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑलवेज जब भी आप कंप्यूटर पे कुछ काम करते हैं, यदि आप मान लीजिए व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ लिखते हैं, तो आप उसको मीटिंग होने के बाद में या आपका काम होने के बाद में उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद में उसको डिलीट करते हैं। हम अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों से ऐसे मिलते जुलते हैं दोस्तों कि जो बहुत नेगेटिव होते हैं नेचर में, जिनका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर होता है, जिनके बातों का प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर और आपके बिहेवियर या आपकी साइकोलॉजी पे होता है। ले तो यकीन मानिए कि उसका इफेक्ट आपके काम पे होगा, आपकी साइकोलॉजी पे होगा, और आपका जो एंड रिजल्ट जो आप अचीव करना चाहते हैं उस पर होता है। इसीलिए कहा गया है कि यू आर द आउटकम ऑफ द 5 पीपल whom you are keep on meeting। अब दोस्तों यहाँ पर जो 5 पीपल है उसके अलावा हम 5 सोशल मीडिया भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रात को आपने जो भी कुछ सोचा या अगले दिन आपने जो भी कुछ पिछले दिन आपके साथ में हुआ, ऐसे जितने भी लोगों से आप मिले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस हैं या नेगेटिव है नेचर में, उनको आपको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए दोस्तों करना क्या पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं सुबह में द हैबिट ऑफ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन कीजिए, और मेडिटेशन जब भी आप करते हैं तो अपने आसपास में एक माइल्ड सा, छोटा सा, हल्का सा, धीरे सा म्यूजिक आप लगा लीजिए, ताकि आपका माइंड उस तरीके की वेव्स में या उस तरीके की साइकोलॉजी में हो जो कि आपको चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हैबिट नंबर 4। हैबिट नंबर 4 जिसको आप बोलते हैं कि आपके वर्क प्लेस पर जब भी आप काम करते हैं तो ऐसे जो आपको ईमेल्स आते हैं तो उस ईमेल का आप रिप्लाई कब करते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों डेवलप अ हैबिट ऑफ 4 आवर रिप्लाई। कि आपके पास जब भी आपके इनबॉक्स में कोई ईमेल आता है तो उसको 4 घंटे में आपको रिप्लाई करना है। और इसके बाद इसी से एसोसिएटेड दोस्तों हैबिट नंबर 5 है कि आप दिन में कितनी बार आपका ईमेल चेक करते हैं। सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, लेकिन सोशल मीडिया को समय से यूज़ करना भी ज़रूरी है।
यकीन मानिए आप उस मीडिया का या सोशल मीडिया का पार्ट है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको यूज़ कीजिए, ना कि यूज़ होइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको टाइम स्लैब जो है वो सेट करना है कि आप सुबह आपका जो सोशल मीडिया है या जो आपके ईमेल्स है वो चेक करेंगे, आफ्टरनून में करेंगे और रात को करेंगे। और यकीन मानिए जो भी आपके पास में जो ईमेल्स आए हुए हैं, अगर आप उसमें उस काम को कर सकते हैं तो करिए कि उस पर टाइमलाइन दिखेगा कि आई विल बी एबल टू कंप्लीट दिस विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम, और आई विल लुक इनटू इट, आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल, एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक पीपल अवेयर एज कम्पेयर टू द अदर पीपल। दोस्तों ऑन एन एवरेज जो रिप्लाई का जो टाइम है ये 12 आवर्स है। यदि आप 4 घंटे में किसी के मेल का रिप्लाई करते हैं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं हैबिट नंबर 6 की। हैबिट नंबर 6 दोस्तों ये होती है, इसको हम बोलते हैं कि दैट नेम इट टू टेम इट। अब आप दिन भर काम करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आपके मन में बहुत सारे इमोशंस आते हैं, और दोस्तों मोस्ट ऑफ द इमोशंस वो होते हैं जो नेगेटिव होते हैं नेचर में। तो यहाँ पर जब भी आपके मन में एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए एंगर एक ऐसा इमोशन है, गुस्सा जिसको आपको बात बात पर आता है, या ऐसी कोई चीज जिसको देख करके आप तुरंत भड़क उठते हैं, तो दोस्तों ये एक इमोशन है। तो ये टेक्निक कहलाती है नेम इट टू टेम इट। तो अपने आप से आप आंख बंद करके बोलिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है। जब आप 3-4 बार ऐसा अपने आप को बोलते हैं तो दोस्तों आपको ये पता लगता है कि आपकी जो गुस्से की जो इंटेंसिटी है, जो उसकी तीव्रता है, वो दोस्तों धीरे धीरे कम होने लगती है। और इसीलिए दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आपको गुस्सा है तो आप कुछ खाने पीने चले जाइए, जो भी आपकी फेवरेट डिश होती है। तो जो भी आपकी फेवरेट डिश है बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप खाना पसंद करते हैं, और उसको आप कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके गुस्से का जो इंटेंशन है वो कम हो गया है। हैबिट नंबर 7, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यहाँ पर ये होती है कि आपको करना क्या है, आपको ऐसे लोग जो आपके आसपास में हैं जो खुश रहते हैं, जो रोज सुबह उठ करके दोस्तों आपको जिनसे मिलकर के बहुत अच्छा लगता है, बड़े पॉजिटिव होते हैं, ऐसे डेली एक व्यक्ति से बात करना है जो आपके सराउंडिंग में है। तो ये है हैबिट नंबर 7। 8वीं जो हैबिट है दोस्तों यहाँ पर यह है कि अप्रिशिएट 1 पर्सन एवरी डे। हमारे आसपास में दोस्तों तमाम प्रकार के लोग होते हैं जो सुबह से लेकर के रात तक हमको मिलते हैं। उसमें दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अप्रिशिएशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, कोई उनको अप्रिशिएट ही नहीं करता अच्छे काम के लिए। तो दोस्तों जैसे आपको अप्रिशिएशन अच्छा लगता है, तो क्या आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जो उसको अप्रिशिएट कर पाए। अब दोस्तों बात करते हैं हैबिट नंबर 9। हैबिट नंबर 9 ये है दोस्तों, डेली आप टाइम ब्लॉक कीजिए और 15 से 20 मिनट का समय निकालिए। ये आप जरूर निकाल सकते हैं सोने के पहले। रीडिंग इज द बेस्ट हैबिट, कि एक नई किताब लीजिए, 15 से 20 मिनट आपको 2 पन्ने, 1 पन्ना, 3 पन्ने, या जो जितने भी पेजेस आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, उसके बाद में सोइए। दोस्तों हैबिट नंबर 9। हैबिट नंबर 10 वो दोस्तों ये है कि आपको नई स्किल सीखना है। अब नई स्किल सीखने के लिए जैसे मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं, तो सैटरडे या संडे जब भी आपका ऑफ डे होता है, वो स्किल जो आपको नहीं आती, जो नया एरिया है, वहां पर दोस्तों आप हैबिट सीखिए। आपके आज के टाइम में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल एवरीबडी मस्ट नो। ये जरूरी नहीं है कि आपको कोडिंग आती हो, लेकिन हाँ अगर आपको AI की जो एप्लीकेशन है उसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, ये पता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हैबिट नंबर 11 ये है कि उस जो आपने नॉलेज सीखी है AI के बारे में, उसका आपके काम में क्या डेली एप्लीकेशन है, आप अपने काम को लेकर के उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं आपके रूटीन को, और दोस्तों इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। हैबिट नंबर 12 दोस्तों ये है कि आपके सर्कल के अलावा एक ऐसा व्यक्ति चुनिए जिससे कि आपको मिलना है, बातचीत करना है, और आपको मिलने के अलावा उसके पास में क्या बेस्ट चीज हो सकती है जिसमें वो बेस्ट है, वो दोस्तों आपको सीखना है। हैबिट नंबर 13 दोस्तों यहाँ पर ये है कि आप लिंक्डइन एक बहुत पावरफुल रिसोर्स है दोस्तों हमारे पास में, टू गेट अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड कनेक्शन विद द पीपल। किसी भी फील्ड में आप उसमें एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डालिए कि आई वांट टू अंडरस्टैंड हु आर द टॉप 5 पीपल इन HR, टॉप 5 पीपल इन मार्केटिंग, टॉप 5 पीपल इन IT, टॉप 5 इन्फ्लुएंसर्स इन सो एंड सो फील्ड। उनको दोस्तों आप उनको मैसेज भेजिए और बिल्ड अ कनेक्शन विद दिस पीपल। और जाने अनजाने में यदि हो सकता है आपसे कि बहुत सारे लोग दोस्तों आपको भी कमेंट करते होंगे, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते होंगे या रिक्वेस्ट करते होंगे जॉब के लिए, हेल्प कीजिए ऐसे लोगों की जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। अगर आप जनरल मैनेजर हैं तो जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल की पोस्ट होती है, एंट्री लेवल जॉब्स होते हैं, ऐसी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होती हैं, हमेशा यकीन मानिए कि महीने में आपको एक व्यक्ति की हेल्प करना है। दोस्तों ये यूनिवर्स
इस तरीके से काम करता है, जो आप देते हैं वो आप पाते हैं। तो दोस्तों 2026 में ये थी 13 आदतें, 13 हैबिट, जिसको अगर आप डेवलप करेंगे तो 2026 2025 जैसा नहीं होगा और हम अपने लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसी कौन सी हैबिट लगी जो आपको इमीडिएटली इंप्रूव करना है, जिसके ऊपर काम करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा एंड ऑल द बेस्ट।